10वां क्वेश्चन ध्यान दो, 2008 में पूछा हुआ है। tan ऑफ cos इनवर्स, कल बताया था आपको मैं ऐसा क्वेश्चन, कल आपको सुनाया था, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। 10वां क्वेश्चन ध्यान देंगे, 10वां क्वेश्चन सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा। ये हमने ट्राइंगल बना लिया और cos थीटा क्या होता है, b बाई एच, ये x और ये 1, ये x और ये 1 हमारा, सही है। ये x ये 1, p बाई इसको हम 1 कर सकते हैं, यानी कि b बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और tan बराबर क्या होता है, tan बराबर p बाई बी होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन। सभी बोलो क्लियर। आदित्य राणा आज था एक लाइन में क्लियर। सोनी सोनी, प्रिंस पचौरी, ध्यान दो बेटा, दोबारा समझ लो। मैंने कल बताया था, ये कल मैंने समझाया था डिटेल में शुरुआत में क्लास में। cos इनवर्स x बाई 1 है, p b बाई h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही से समझ लेना भैया सभी। क्लियर क्लियर क्लियर, सबका क्लियर हो चुका है। ध्यान दो, b बाई एच, b कितना है 1, h कितना है 1, ये निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा टेन थीटा क्या होता है, ये पूरा थीटा टेन थीटा होता है हमारा p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर। जिन्होंने पूछा था प्रिंस, प्रिंसी बोलो। आदर्श क्लियर, मनोज क्लियर, मनीष कुमार क्लियर, प्रिंसी क्लियर। आगे ध्यान दो, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, टू एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये क्वेश्चन बेटा बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा करा भी चुका हूँ और ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। ये क्वेश्चन ऐसे असाइनमेंट में कम से कम 3-4 बार आएगा। ध्यान दो, हमें एंगल ए दे दिया, क्या दे दिया, टेन इनवर्स 1/2, और एंगल बी दे दिया हमें टेन इनवर्स 1/3। क्या पूछा है हमसे, सी पूछा है। क्या पूछा हमसे, सी पूछा है। तो पहले ए प्लस बी निकाल लो, पहले ए प्लस बी निकालो। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 1/3, 1/2 1/3 सॉल्व करेंगे। देखो टेन इनवर्स, ध्यान देना, 3 और 2 5, 5/6, यहाँ भी 3 दूनी 6, एकम 6 में से 5/6, ये हो गया कैंसिल आउट हो गया। टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 क्या होता है आपको बताया था, 45 डिग्री, यानी कि a प्लस बी बराबर 45 आ गया। a प्लस बी बराबर, नोट कर लेना ये बात, कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 की वैल्यू 45 डिग्री होती है, दोनों को जोड़ूंगा तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। तो सी बराबर कितना आएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री, यानी कि 180 माइनस 45 क्या होगा, 135। आंसर 135, डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही अर्श खान। जिनका बेटा मैथ वीक है, बार बार इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बार बार इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जिनका मैथ वीक है बेटा। बार बार जो मैं करा रहा हूं उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करें। सोनी सोनी क्लियर, सभी बच्चे बोलो बेटा। पीयूष शर्मा, कुणाल, प्रिंसी, ऋषभ, आदर्श क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर, रोहल गोस्वामी क्लियर। देखो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी टेन इनवर्स 1/2 जहां भी आएगा, प्लस टेन इनवर्स 1/3 जहां भी आएगा, वो आप तुरंत क्या लिख देंगे, बिना सोचे समझे इनका सम 45 डिग्री लिख देंगे। ये चीज आपको ओरली आनी चाहिए बेटा, ये चीज आपको ओरली आनी चाहिए। क्लियर क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, कल मैंने आपको फॉर्मूला 2009 में पूछा हुआ है।
ये क्वेश्चन लगातार आने वाला है, 2007 में आया, 2014 में आया, 2019 में आया, लगातार आने वाला क्वेश्चन। साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बताया था 2 tan इनवर्स ए के बराबर, ये माइनस ये 2 tan इनवर्स बी के बराबर ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी बराबर 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी क्या होगा, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ से tan इनवर्स इसके कट गया, x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। देखो x बराबर a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही रवि, बिल्कुल सही अमन कुमार, बिल्कुल सही अमन कुमार, बहुत सही जवाब बेटा, बहुत सही जवाब, शाबाश। मनीष कुमार दोबारा समझ लो, मनीष कुमार फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। ये हमारा रिजल्ट मैंने आपको बताया था, ये 2 tan इनवर्स ए के बराबर होता है, ये हमारा 2 tan इनवर्स बी के बराबर होता है, और ये हमारा 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके काट दिया, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। इससे ये खत्म हो गया, एक्स बराबर आ गया ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। सोनी क्लियर, बोलो मनीष कुमार, मनीष कुमार क्लियर, सोनी सोनी क्लियर, बहुत अच्छा, बोलो दिल से क्लियर, भाई बोलना पड़ेगा दिल से क्लियर। चलो जय हो कुणाल जी, जय हो जय हो, दिल से क्लियर। अगला बताएंगे जरा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई 2, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2, 2009 में पूछा गया है, पाई बाई 2, ध्यान दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई टू। देखो अब इस कॉट, पहले तो आप कॉट को बदल दो कॉस में, कैसे, 1/2, ध्यान देना सभी बच्चे, 1/2 कॉस क्या होता है, बी बाई पी 1/2, ये आ गया √5, ये आ गया √5, 2 दूनी 4 और 1 5, √5 आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√5 इक्वल टू पाई बाई 2, इक्वल टू पाई बाई 2। ध्यान दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, आपको मैंने एक बात बताई थी कल, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2। सेम एंगल के लिए, सेम एंगल के लिए ध्यान देना, सेम एंगल के लिए ये वैल्यू क्या पाई बाई 2 होती है, तो ये पाई बाई 2 कब होगा, जब ये एंगल सेम, यानी कि चीज सेम होंगी, वैल्यू एक्स किसके बराबर होगी, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/√5, 1/√5, बी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश अर्श खान, रोशन गोस्वामी बिल्कुल सही जवाब बेटा, रवि सागवान बहुत सही जवाब, रोहन गोस्वामी बिल्कुल सही, अमन कुमार बिल्कुल सही। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/√5 हो गया, कॉट को मैंने चेंज कर दिया, और ये पाई बाई 2 तभी होगा जब एक्स और ये दोनों बराबर होंगे। बोलो क्लियर, सभी बच्चे बोलो दिल से क्लियर, दिल से क्लियर, सोनी सोनी दिल से क्लियर, मनीष दिल से क्लियर, सभी को बोलना पड़ेगा, कौशल कुमार दिल से क्लियर, मानसी शर्मा बोलो, चलो नेक्स्ट, दिल से क्लियर, कॉपी करते हैं ना सब चीज। अगला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा मैं खतरनाक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी तरीके से बता दूंगा आपको। साइन इनवर्स 5
बट्टे एक्स प्लस, देखो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व नहीं करूंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, उसके बाद इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा। कब आया हुआ है? 2010 में आया हुआ है। बेटा इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स है ये, यानी 5/x प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। बताया था कल 144 फॉर्मूला बताया था कि कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? 1 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। अब ये π/2 तभी होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये हमारा 5/x होगा और ये हमारा अंडर रूट 1 - 144/x², दोनों इक्वल होंगे। स्क्वेयरिंग कर दो, 5×5 = 25/x² बराबर 1 - 144/x²। इसको इधर ले आओ, 144 और 25 169/x² बराबर 1, x² बराबर 169, x बराबर अंडर रूट 169 बराबर 13 आ गया। लेकिन ये काम हम शॉर्ट में कैसे करेंगे? बिल्कुल सही जवाब कुणाल, ये काम हम शॉर्ट में कैसे करेंगे? पहले आप ये कॉपी कर लो एक बार, पहले एक बार ये कॉपी कर लो, फिर देखो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप तुरंत करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप तुरंत करेंगे। साइन इनवर्स 5/x मैंने क्या लिख दिया? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - 144/x² बराबर π/2। सही है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो ये π/2 होगा। सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू 13 आ गई। बोलो बेटा यहां तक क्लियर? सभी बच्चे बोलो यहां तक क्लियर? अमन सी आएगा बेटा, सी। क्लियर 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 अमन कुमार, क्लियर सोनी सोनी। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो शॉर्ट में कैसे करते हैं इसको, एक लाइन में इसको हम खत्म कर देंगे। कैसे? ध्यान देना, अभी ध्यान देना, ध्यान देना। समझो, देखो ये P और ये B, ये परपेंडिकुलर ये बेस, क्योंकि ये वाला टर्म हमारा किसका होता है? ये साइन का है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये टर्म यदि कॉस का होता जानते हो आप, तो ये 12 हो गया, तो ये कितना हो गया? 13। ध्यान दो, ये साइन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये वाला मान लो P, ये वाला मान लो B। P और B 12 और 5, 5 और 12 हो गए, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 13। ये जो वैल्यू होती है हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। आंसर, आंसर ये 5 परपेंडिकुलर हो गया, बेस 12 हो गया, हाइपोटेन्यूज 13 हो गया। ये हाइपोटेन्यूज होता है P/H B/H, H बराबर 13। बोलो अमन कुमार इसका क्या मतलब होता है? करेक्ट। इसका मतलब क्या है अमन कुमार? कोई दिक्कत नहीं है प्रिंस, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट ए ट्रिक सर, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है तनिष्क, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। दोनों सेम ही होंगे, दोनों कॉस साइन साइन होंगे तो भी यही रहेगा, दोनों कॉस कॉस होंगे तो भी यही रहेगा तनिष्क। मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट लो। साइन ऑफ वर्षा क्वेश्चन 2011 में पूछा है। देखो ये हमें इस साइन को मैं इधर ले गया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसको मैं इधर ले गया साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। ठीक है, और ये 1 वैल्यू साइन में किसकी होती है? π/2 की। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, यानी कि दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ये π/2 होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। आंसर डी ऑप्शन इज राइट। बेटा 2011 फर्स्ट में पूछा गया है। जल्दी बोलो सभी स्टूडेंट।
क्लियर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये साइन तो ले गया मैं, ये साइन इनवर्स 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। यानी कि ये पाई बाई टू तभी होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। क्या दूसरा बता दूं भैया, राहुल कौन, क्या दूसरा बता दूं, दूसरा क्या बता दूं, कुणाल। देखो कुणाल ध्यान दो, देखो साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसको हम 1 है क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू। देख रहे हैं, ये साइन इस साइन से खत्म, ये साइन इस साइन से खत्म, क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई टू। ये पाई बाई टू कब आएगा, जब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। आपको बताया नहीं था मैंने कि साइन इनवर्स जी ध्यान रखा करो भाई, इन्हें भूल जाओगे तो कुछ नहीं आने वाला हाथ में। इक्वल टू पाई बाई टू, ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो पाई बाई टू होगा, तो दोनों वैल्यू सेम होंगी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। 1/5 बोलो राहुल, राहुल बोलो क्लियर। भाई साहब अगला चैप्टर रुक जाइए प्लीज, मनीष कुमार थोड़ा पेशेंस रखिए, बताएंगे अभी नेक्स्ट। राहुल कुमार क्लियर, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। देखो ये है, अब ये पूछा गया है 2010 सेकंड में, साइन इनवर्स। देखो इसको आप क्या करेंगे, 10 में बदल दो, इसको आप 10 में बदल दो, ध्यान देना ये 10 में, इसको 10 में बदल दो, तो क्या हो जाएगा, 10 में बदलेंगे तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 3, ये क्या आ गया, 10 इनवर्स 4/3। 10 इनवर्स 4/3, इस साइन इनवर्स 4/5 को 4/5, इसलिए पाइथागोरस 3 आ गया, तो 10 इनवर्स 4/3 आ गया, प्लस 2 10 इनवर्स क्या होता है, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², 1/3 का स्क्वायर, सही है। तो हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 2/3 अपॉन 3 × 9 में से एक गए तो 8, 8/9, 3 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 4, 3/4, 10 इनवर्स 4/3 प्लस ये हो गया 10 इनवर्स 3 ऊपर गया 3/4। अब इसे हम कोट में बदलते हैं, देखो इसे हम कोट में बदलेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 4/3 प्लस, इसे लिख सकते हैं हम कोट इनवर्स 4/3, उल्टा हो जाता है ना, कोट इनवर्स 4/3। अब मैंने आपको बताया था 10 इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बताया था ना, सेम एंगल के लिए, यानी कि 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बताया था, पाई/2 बताया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2.5 नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सही, रवि बिल्कुल सही, रोहन बिल्कुल सही, कौशल बिल्कुल सही, पाई/2। आदर्श फर्स्ट स्टेप, कुणाल दिल से क्लियर। फर्स्ट स्टेप देखो मैंने क्या किया, इस साइन को मैंने 10 में बदल दिया, ये साइन होता है P/S 4/5, तो ये 3 आ गया, तो क्या जाएगा 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ये स्क्वायर है बेटा, गलती से क्यों लिख दिया स्क्वायर। 10 इनवर्स 2/3, 3 × 9, 9 में से एक गए तो 8, 8/9, 3 × 9, 2 × 4 8, 3 ऊपर गया 10 इनवर्स 3/4। इस 10 इनवर्स 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स 4/3, कोट इनवर्स 4/3, और 10 इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा बताया था क्या होता है, पाई/2। सेम वैल्यू के लिए ये वैल्यू क्या होती है, पाई/2। 10 इनवर्स 4/3 प्लस कोट इनवर्स 4/3 क्या हो गया, पाई/2। हाँ थोड़ा आज तबीयत गड़बड़ है मेरी, सोनिया सही कह रही है।
सोनी आप सही कह रही हैं, मेरी तबीयत आज थोड़ी गड़बड़ है बेटा। थोड़ा खांसी जुकाम भी है, फीवर भी है। बोलो क्लियर। बोलो क्लियर। चलो क्लियर। नेक्स्ट। हाँ चल रहा है बेटा, आजकल चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये है बेटा, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। बहुत आता है ये क्वेश्चन, 2011 सेकंड में पूछा गया है। 2011 सेकंड में पूछा गया है सेक इनवर्स, ध्यान देना, 2/√3। 2/√3 क्या हो जाएगा बेटा, इसको सेक इनवर्स क्या लिख सकते हैं, सेक पाई/6। ये सेक 30 की वैल्यू होती है, ये सेक 30 की वैल्यू होती है। सेक इनवर्स से सेक खत्म हो जाएगा। कितना आंसर आया, पाई/6 है कहीं, डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही प्रिंस। एक सेकंड के लिए पीछे वाला लो, पीछे वाला दिखा दिया। ये बेटा बार बार पीछे जाने की जो आदत है ना, थोड़ा सा बदल दो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। लो पीछे वाला। प्रिंसी, मानसी शर्मा बोलो बेटा। चलो अगला, ये अगला मैंने कर दिया, सेक इनवर्स 2/√3। ये क्या, सेक इनवर्स, ये सेक पाई/6, सेक से सेक खत्म, पाई/6, पाई/6। चलो नेक्स्ट। लो, अभी आपको बताया था सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, 2011 में आ गया। E इक्वल टू हमें क्या दे दिया, tan इनवर्स 2। ध्यान देना, अभी कराया था एक क्वेश्चन इस तरह का मैंने, ये दूसरा क्वेश्चन है उसी तरह का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से एक हर साल आ जाता है, दोनों में से एक हर साल आ जाता है। तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है। ये एबीसी ट्राइंगल है, हमें सी की वैल्यू, तो पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। आपको बताया था ए प्लस बी, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी, ये tan इनवर्स माइनस प्लस का 5, नीचे माइनस का 5, कैंसिल आउट हो गया, -1। और tan इनवर्स -1 वैल्यू किसकी होती है जानते हो, tan इनवर्स -1 किसकी वैल्यू होती है, -1 किसकी वैल्यू होती है, tan 135, 90 प्लस 45, tan 135, tan से tan कट गया, यानी कि 135 डिग्री। जब भी tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 आएगा, आपको बताया था मैंने, जब भी tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 आएगा, ये इनका सम 135 आएगा। हमें सी की वैल्यू निकालनी है, 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री, 45 मतलब पाई/4, 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 बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। जल्दी कॉपी करिए फटाफट स्पीड में। सभी बोलो क्लियर। क्लियर। चलो नेक्स्ट, कॉपी कर लेना। tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3 दो एंगल दिए जाते हैं, तो उनका सम कितना बताया था, 45। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का सम क्या बताया है, 135, 135। कॉपी कर लेना बेटा। क्लियर रवि, शागवान क्लियर, अमन कौशल क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो,
साइन इनवर्स 1, ध्यान देना, साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स, बताया था आपको मैंने फॉर्मूला, क्या बताया था, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ एक बार और, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यही लिख देता हूँ लोग, फिर आप कहोगे क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है जानते हैं आप, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। इसमें लगा दो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x की वैल्यू 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 16/25 प्लस y 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 1 इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये हो जाएगा हमारा 25 में से 16 गए तो 9, 9/25 3/5 साइन इनवर्स, ये हो गया 3/5, 25 में से 16 गए तो 9/25 का 3/5, 1 माइनस 1 0 बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन हट गया, एक्स बराबर कितना आ गया 3/5, एक्स बराबर कितना आ गया 3/5, ए ऑप्शन इज राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2012 फर्स्ट में पूछा हुआ है, 2012 फर्स्ट में पूछा हुआ है। हाँ आदर्श, क्लियर आदर्श, आंसर तुरंत आना चाहिए फिर तो आदर्श, आदर्श तुरंत आंसर आना चाहिए बेटा, क्लियर, क्लियर 3/5। अगला क्वेश्चन बताइए जरा, देखो अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे, टेन इनवर्स 2 एंड टेन इनवर्स 3 आर टू एंगल ऑफ ट्राइंगल, देन व्हाट इज द थर्ड एंगल, ये भी पूछा हुआ है। अब 2012 फर्स्ट में पहले भी आया है क्वेश्चन, देखो पहले कब आया ये क्वेश्चन, पहले कब आया है, ये 2011 सेकंड में आया ये क्वेश्चन इस तरह, और यही क्वेश्चन बिल्कुल 2012 फर्स्ट में आ गया, देख रहे हो, यानी कि हमें एक एंगल दे दिया टेन इनवर्स 2, अब इसे करने की जरूरत नहीं है, यदि आप अब भी करते हैं इसका मतलब आपको चीजें बहुत देर तक याद नहीं रहने वाली। ए प्लस बी निकालेंगे, बताया था थोड़ी देर पहले अभी, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 क्या होता है, 135 होता है, 135 डिग्री होता है, हमें सी निकालना है, 180 माइनस 135 बताया था 45, क्या लिख सकते हैं इसको आप, पाई/4, पाई/4। अच्छा अच्छा, तब दे मैं खुई वाला बीच में, बीच में बीच में बीच में बीच में, हाँ ठीक है। हाँ भाई क्लियर, जब सब बच्चे बोलो बेटा, सब बच्चे बोलो क्लियर, क्लियर रोहन, यश चौधरी क्लियर, यश वर्मा और यश चौधरी दो हैं हमारे यहाँ, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन, लो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत गजब क्वेश्चन, बहुत गजब क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता, 2012 फर्स्ट में पूछा गया है, सेक स्क्वेयर टेन इनवर्स 5/11, सेक स्क्वेयर टेन इनवर्स 5/11, सेक स्क्वायर ये पूरा एंगल थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बताना जरा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और टेन इनवर्स 5/11, ये हो गया ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 5/11। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन ऑफ टेन इनवर्स 5/11,
की पावर कितनी हो गई 2। ये स्क्वायर मैंने ऊपर पहुंच जाता है, सही है। 10 से 10 खत्म, 1 प्लस 5/11 का स्क्वायर, 1 प्लस 5/11 का स्क्वायर, 1 प्लस 25/121 क्या हो जाएगा 121 प्लस 25/125 कितना हो गया 146/125। 146/125 है कहीं, नहीं सॉरी 121 आएगा नीचे, 121 121 121 146/121। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बोलो क्लियर, सोनी सोनी क्लियर, सभी बच्चे एक बार दिल से बोलो क्लियर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू मनीष कुमार, थैंक यू मनीष कुमार जी, मनीष कुमार ने वेरी गुड दे दिया। दिल से क्लियर। चलो नेक्स्ट लो, साइन ऑफ साइन इनवर्स, देखो ये दिया है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। साइन ऑफ 2012 सेकंड में आया, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। देखो इसको आप कॉस में बदल दो, इस वाले को, इसी तो रहने दो, इसे हम कॉस में बदलेंगे तो ये हमें तो ओरली याद है चीजें। ये साइन इनवर्स 3/5 हो गया, अब इसको कॉस में बदलेंगे तो ये परपेंडिकुलर बेस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 है तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा π/2 होगा, और साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, आंसर होता है 2.5 नंबर होता है, 2.5 नंबर होता है भाई। देखो अमन कुमार, नाइस सर नाइस, थैंक यू अमन कुमार। बोलो क्लियर, चलो नेक्स्ट लो। 2013 फर्स्ट में पूछा गया है, ये क्वेश्चन दोबारा आया, देखो इसे आप सभी कर सकते हो। ये साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 2 tan इनवर्स ए, बताया था अभी। ये 2 tan इनवर्स बी, 2 tan इनवर्स बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, सही है। अभी बताया था सेम, मतलब इसी तरह का थोड़ा चेंज था हल्का सा, वो कॉस में था, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी क्या होगा tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan से tan खत्म, x बराबर क्या आ गया a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी है कहीं, बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज राइट। हाँ भाई क्लियर। सर मैं आपकी कैसे तारीफ करूं, क्या पढ़ाते हो आप, थैंक यू भैया, थैंक यू कुणाल, थैंक यू कुणाल। बस आपका सिलेक्शन हो जाए यही मेरी प्राथमिकता है, आपका सिलेक्शन हो जाए बस यही मेरी प्राथमिकता है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन लगने लगे हैं सर अब। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन लो। अब ये है आप सभी कर सकते हैं, ये बता दिया मैंने आपको, tan इनवर्स 1/2 बताया नहीं है,
ओरली बताइए ये किसके बराबर होगा। टेन इनवर्स 1/2 मैं बताऊंगा नहीं, ये पूछा गया, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पूछी गई है। पहले ये ट्राइंगल के फॉर्म में पूछा गया था, अब ये डायरेक्ट पूछा गया है। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 मैंने किसके बराबर बताया था आपको। लिख नहीं पाते, लिख लो भैया, लिख लो जल्दी, लिख लो राहुल। बिल्कुल सही, राहुल लिख लो भैया, बिल्कुल सही, पाई/4। बिल्कुल अर्श खान, राहुल लिख लिया बेटा, कमेंट जरूर कर दिया करो, लिख लिया एक बार, फिर मैं आगे बढ़ जाया करूंगा। चलो नेक्स्ट देखो। अब ये बताइए टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, अब मैंने पहले बता दिया ये पाई/4 के बराबर होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 और टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। ये मैंने अब लास्ट टाइम बता रहा हूँ, फिर आगे से नहीं बताऊंगा। टेन इनवर्स 1/2 ए प्लस बी अपॉन 1 - ab, 1 - ab क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6, कैंसिल आउट, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 क्या होता है ये, पाई/4, 45, पाई/4 45। और टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 भी याद कर लेना, ये भी बहुत आता है। टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 कितना बताया था मैंने अभी आपको, 135, यानी कि 3 पाई/4, 3 पाई/4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। ये दोनों रिजल्ट बेटा इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार एक पूछ लिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, साइन ऑफ बहुत आता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3 पाई/5, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5, ये हो गया। अब ध्यान देंगे, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले गए, साइन इनवर्स साइन पाई -2 पाई/5, 5 पाई - 2 पाई, ये हो गया 3 पाई। अब साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई/5, 2 पाई/5, साइन से साइन कट गया, कितना आया 2 पाई/5, आंसर 2 पाई/5। अरे राहुल बहुत पीछे रह जाते हो, राहुल बहुत पीछे रह जाते हो, जल्दी उतारो राहुल, राहुल बेटा जल्दी उतारो, क्लियर। हाँ राहुल उतार लिया, तो राहुल नहीं नहीं शिवम ठीक हूँ, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक हूँ। चलो नेक्स्ट लो, ये हो गया। ये बताया था राहुल, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 और साइन पाई -2 पाई/5, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा का था साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन खत्म, 2 पाई/5, 2 पाई/5, बी ऑप्शन इज राइट। 2014 फर्स्ट में पूछा गया है। जल्दी बेटा कॉपी करिए राहुल। नहीं डायरेक्ट ए ऑप्शन नहीं हो सकता बेटा, इसको हमें पाई माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें पाई माइनस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा।
चलो नेक्स्ट लो, साइन इनवर्स 3/5, ये प्लस है, ये माइनस नहीं है। साइन इनवर्स करा चुका हूं पहले, कितनी बार नहीं कराया ये क्वेश्चन। साइन इनवर्स 4/5। अब पता है बच्चा क्या सोचते हैं, फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। कभी नहीं लगाना जिंदगी में फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। बच्चा सोचता है फॉर्मूला लगाते हैं, कभी नहीं लगाना। ये हमारा साइन इनवर्स 3/5 हो गया, प्लस इसको मैं कॉस में बदलूंगा, ये परपेंडिकुलर 4 है, ये हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस क्या हो जाएगा 3, कॉस इनवर्स 3/5। कभी फॉर्मूला मत लगाना, आप लगेगा फॉर्मूला साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 3/5। क्या बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2। ए ऑप्शन इज राइट। कुछ बच्चे सोचते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा दो, अरे भाई बहुत लेंथी हो जाएगा, कभी नहीं करना ऐसा काम। बोलो क्लियर। दे देंगे बेटा, कुणाल आज आ जाएगी पीडीएफ बेटा आपके पास, चिंता मत करिए। चलो नेक्स्ट, देखो 27वां 2015 में टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 दिया है, सेटिस्फाइड। देखो कभी भी इसको सॉल्व नहीं करना बेटा, कभी भी सॉल्व नहीं करना, मैं आपको बता दूं। देखो 1 पुट करेंगे तो टेन इनवर्स 2 हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 0, ये π/2 के बराबर नहीं आएगा। -1 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी π/2 के बराबर नहीं आएगा। 0 पुट करेंगे 0 1 हो जाएगा, टेन इनवर्स 1, सही है। ये भी 0 पुट करेंगे, ये भी टेन इनवर्स 1। ध्यान देना, ये क्या होता है π/4 प्लस ये क्या होता है π/4, π/4 प्लस π/4 क्या होता है π/2। आंसर बिल्कुल सही, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0। आवाज आ रही है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखिए। टेन इनवर्स 1 क्या होता है π/4, टेन इनवर्स 1 क्या होता है π/4, π/4 प्लस π/4 π/2 आ गया, आ गया तो x बराबर 0 पर आया। प्रिंस देखो बेटा 1 पे तो -1 पे तो आएगा नहीं, 1 + 1 2, टेन इनवर्स 2 हो गया, ये 0 हो जाएगा। ये -1 पे ये 0 और ये 2 हो जाएगा, दोनों कट के। अब ये 0 पे देखते हैं, टेन इनवर्स, ये 0 रखा मैंने x की जगह, तो टेन इनवर्स 1, ये भी टेन इनवर्स 1, ये π/4, ये π/4, π/4 प्लस π/4 क्या हो गया π/2। थैंक यू पीयूष शर्मा, थैंक यू। चलो ये खत्म हमारा, ये हमारा खत्म हुआ टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा, ये फिनिश, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ध्यान देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो पहले प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के लिए मैं आपको फॉर्मूले बता दूं। अगला टॉपिक है बेटा, यहां से भी 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 या 2, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के गुणधर्म। 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा ये, लेकिन ये क्वेश्चन टॉपिक आपको कम आता होगा। इसका कारण है कि लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा होगा। थैंक यू आदर्श, थैंक यू पीयूष, थैंक यू पीयूष। देखो ये टॉपिक आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा, देखो मैं आपको पहले इसको ठीक से बताऊंगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। देखो बेटा ये हमें कोई ट्राइंगल दिया है ए बी सी, जब हम एंगल को डिनोट करते हैं तो बड़ी वाले कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एंगल ए के सामने की साइड बेटा ए हो गई, एंगल बी के सामने की साइड बी हो गई, एंगल सी के सामने की साइड सी हो गई। ये इस तरह ये साइड्स का और एंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है, नोटेशन होता है।
कैपिटल लेटर से हम एंगल को डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से हम साइड को डिनोट करते हैं। तो पहला रूल आता है हमारा साइन रूल, साइन फॉर्मूला, साइन रूल। और साइन रूल क्या होता है? साइन ए अपॉन ए, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ध्यान देना, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, साइन रूल है। यदि मैं इक्वल टू के कह दूं यहां पे, तो क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर ए के हो जाएगा, साइन बी बराबर बी के हो जाएगा, साइन सी बराबर सी के हो जाएगा। साइन ए बराबर ए के, साइन बी बराबर बी के, साइन सी बराबर सी के। इसका उल्टा भी ठीक है। और या ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी, यूट्यूब पर जरूर आया करो, सी अपॉन साइन सी, यूट्यूब पर जरूर आया करो। उल्टा भी बिल्कुल सही है। साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के मान लिया, तो कि साइन ए बराबर ए के, साइन बी बराबर बी के, साइन सी बराबर सी के। यदि हम ये के कह दें, यदि हम के कह दें तो क्या हो जाएगा? ए बराबर के साइन ए, के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, के साइन बी, सी बराबर के साइन सी। ये हो गया ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, सी बराबर के साइन सी। बेटा जल्दी जल्दी नोट करते जाओ ये सारे रिजल्ट, क्योंकि कल इनके बिना काम चलने वाला नहीं है। ना तो यूट्यूब पर काम चलेगा इनके बिना, ना क्लास में काम चलेगा इनके बिना। अगला फॉर्मूला बताऊंगा कोसाइन फॉर्मूला, जल्दी से बताइए फटाफट। कॉपी कर लिया? जल्दी जल्दी कॉपी करिए। नहीं भाई साहब, कल ही चैप्टर अलग चलेगा बिल्कुल। क्वेश्चन डिफर डिफर होते हैं राहुल। यदि कल क्वेश्चन मिल भी जाता है तो रिवीजन हो जाता है। जल्दी बताइए, कॉपी कर लिया? चलो नेक्स्ट, कोसाइन फॉर्मूला। कल ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। कोसाइन रूल, और कोसाइन रूल क्या होगा? ध्यान देंगे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। एबीसी ट्राइंगल की साइड है वही, एबीसी ट्राइंगल की साइड है। दूसरा कॉस बी, कॉस बी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, 2ac। तीसरा कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अगला इसमें आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ध्यान देंगे सभी बच्चे। पहला 3 है, ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, सी कॉस बी। दूसरा बी बराबर ए कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तीसरा सी बराबर ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तीन, तीन। अब इसके बाद नेपियर्स फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी भी बोलते हैं, नेपियर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, नेपियर्स एनालॉजी भी बोलते हैं। क्या होता है? ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। tan a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट सी बाई 2। ध्यान देंगे, इसे बोलते हैं हम नेपियर्स एनालॉजी, इसे बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी। दूसरा tan b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट a अपॉन 2। तीसरा, तीसरा tan c माइनस a बाई 2,
tan c माइनस ए बाई टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट बी बाई टू। फटाफट जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से फटाफट। हाँ डेली पढ़ाते हैं भाई साहब यूट्यूब पर, आप आया करो सब लोग। डेली यूट्यूब पर पढ़ाते हैं सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर 1:45 से 2:15, 1:45 से 2:15 सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर संडे को छोड़ के डेली क्लास चलती है। पढ़ने आया करो। और जल्दी कॉपी करो फटाफट। फॉर्मूला भी 2.5 नंबर में आ जाता है, ध्यान रहे। सोनी सोनी डन। सभी बोलो कॉप क्लियर। कॉपी कर लिया। देखो हाफ एंगल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा। चलो नेक्स्ट लो, साइन ए बाई टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ध्यान दो पहला रिजल्ट हाफ एंगल फॉर्मूले। और ये जानते हो एबीसी क्या है, ये एबीसी ट्राइंगल की साइड है। दूसरा ध्यान देंगे साइन बी बाई टू हो, साइन बी बाई टू क्या होगा अंडर रूट, यहाँ याद कैसे करते हैं, ए है यहाँ पे, ए नहीं आएगा कहीं भी, ये क्या होगा एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। तीसरा तीसरा साइन सी बाई टू, साइन सी बाई टू क्या होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, ये हो गया। चौथा कॉस में जो आता है कॉस ए बाई टू, और कॉस ए बाई टू क्या आएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। यहाँ पे देखो ए आएगा ऊपर नीचे बी सी आएगा। पांचवा कॉस बी बाई टू, कॉस बी बाई टू अंडर रूट एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। छठा कॉस सी बाई टू, और कॉस सी बाई टू क्या होगा अंडर रूट एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। ये देख रहे हो ये 6 हो गए। अब इनसे tan का बन जाता है, यानी कि हम सातवें फॉर्मूले की बात करें tan ए बाई टू की हम बात करें तो क्या हो जाएगा साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, ये बीसी से बीसी कट जाएगा अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। ये हो गया भाई साहब tan का रिजल्ट हमारा, ये हो गया tan का रिजल्ट। ठीक है ध्यान दो। दूसरा आठवां tan b बाई टू, tan b बाई टू क्या होगा अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस एस माइनस बी। नौमा tan c बाई टू क्या होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी। जल्दी फटाफट से कॉपी करिए। एस तो जानते हो वेयर एस क्या होता है, मैं लिख देता हूं फिर भी। एस होता है जानते हो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। सेमी पैरामीटर होता है एस। यहां तक कल आपको पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए, यहां तक कल आपको पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई साहब। ध्यान रखना मैं आते ही जिस बच्चे का नाम लूंगा उसको फॉर्मूला बताना पड़ेगा, मैं आते ही जिस बच्चे का नाम लूंगा उसको आते ही फॉर्मूला बताना पड़ेगा, बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ। जल्दी कॉपी करिए।